वाराणसी में सोमवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 13 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 10 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,893 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,789 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 91 है। समुद्र तल से 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड पीक पर भारतीय तिरंगे के साथ ही बीएचयू का परचम फहराया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर्वतारोहण केंद्र के छात्र छात्राओं का 14 सदस्यीय दल ये उपलब्धि हासिल करने के बाद सोमवार को वापस विश्वविद्यालय लौट आया है। बता दें कि उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ नर कंकालों का ढेर मिलता है, जो दुनिया के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। रूपकुंड का अधिकांश हिस्सा बर्फ से जमा रहता है। चारों ओर हिम मंडित शिखर इसकी शोभा बढ़ाते हैं। इसके पीछे ही त्रिशूल पर्वत स्थित है। बेसिक शिक्षा विभाग में पूरे जनपद में सर्वोच्च अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का बीएससी राकेश सिंह ने सम्मान किया। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय कगरिया में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में टॉपर आकांक्षा पटेल 92%, श्वेता मौर्य 83% और शिखा पटेल 73% को सम्मानित किया गया। इसके अलावा जूनियर स्तर पर कबड्डी में स्पोर्ट्स हॉस्टल आगरा में चुने जाने वाले छात्रा ज्योति पटेल को भी सम्मानित किया गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में उपद्रव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। वहीं बीएचयू के एक छात्र ने अलीगढ़ के टप्पल में अपने ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए जाने का आरोप लगाया है। बीएचयू में एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे विपिन कुमार ने बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट में 17 जून को उसके खिलाफ अलीगढ़ के टप्पल में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि वो उस दिन बीएचयू में अपनी क्लास कर रहा था। विपिन के अनुसार वो पिछले 2 महीने से अलीगढ़ गया ही नहीं है। एफआईआर होने की बात उन्होंने दूसरे दिन 18 जून को उनके भाई ने बताई। छात्र के अनुसार उस पर गलत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। छात्र ने इस संबंध में अपने वार्डन से संपर्क किया है। आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है टप्पल थाने में, किस मामले पे हुआ है, क्या मामला क्या था? जी, मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है, जो कि उस दिन 17 जून को दोपहर के दिन जो जट्टारी पुलिस चौकी को जला दिया गया था, वहाँ पे जो दंगे हुए थे उसके लिए हुई है। और जबकि मैं यहाँ पे हूँ लगभग 2 महीने से। 2 महीने से क्या यहीं पे है, घर पे नहीं गए? जी नहीं, मैं यहीं पे हूँ। लगभग 30 अप्रैल के समथिंग मैं यहाँ पे आया था। 1 मई से लगातार उस दिन से मैं यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ। तो क्या आप डेली अटेंडेंस जो आप जाते हैं क्लास करने, वहाँ पे अटेंडेंस आपका डेली का पड़ा हुआ है? जी, मेरी क्लासेस की अटेंडेंस भी है, लेकिन उस दिन छुट्टी थी तो मेरे पास मैथ्स की अटेंडेंस है। और ये बाकी रूममेट्स भी, बाकी जो सारे हॉस्टल मेट्स हैं, वो भी इसकी गवाही दे सकते हैं कि मैं यहीं पे था। तो आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है? जी, उसके अगले दिन गांव में पुलिस आई थी शायद, और मेरे भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुकदमा हो गया है। उसने मेरे को एफआईआर की वो कॉपी साइन की गाँव के प्रधान से लेकर। सेना भर्ती योजना के खिलाफ चल रहे विरोध के कारण वाराणसी में फंसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व बिहार के यात्रियों के दोनों पहर के भोजन की व्यवस्था सोमवार शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम अन्य क्षेत्र में की गई। जिन भी यात्रियों की ट्रेन कैंसिल हो गई या लेट चल रही है, वे सब लोग निःशुल्क दोपहर और रात्रि का भोजन यहां कर सकते हैं। डीएम ने बताया कि मंदिर अन्य क्षेत्र में उन यात्रियों के लिए दोनों समय के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है जिनकी ट्रेन रद्द हो गई है या लेट से चल रही है। इनमें से कोई भी एडवांस में सूचना देकर व्यक्तियों की संख्या के बारे में बताकर निःशुल्क भोजन का लाभ ले सकता है। अग्निपथ योजना के विरोध में बीते दिनों वाराणसी में हुए बवाल के बाद अब उपद्रव के पर्दे के पीछे बैठकर संचालित करने वालों की तलाश तेज हो गई है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिन्होंने इस पूरे उपद्रव के पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार हुए लोगों से मिल रही जानकारी के आधार पर पुलिस अब पर्दे के पीछे बैठकर उपद्रव का संचालन करने वाले असल किरदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी हुई है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो कमिश्नरेट पुलिस अब इन सभी का बायोडेटा तैयार करा रही है। पुख्ता सबूतों के आधार पर इन सभी को उठाने की योजना है। बताया जा रहा है कि जल्दी इन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद के ऐलान के बाद वाराणसी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो वहीं कैंट स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए भी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। सोमवार शाम 20 जून को रात 8 बजे कर्नाटक के 40 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन BSBS MAS TOD बनारस स्टेशन से रवाना होगी। कैंट स्टेशन निदेशक आनंद मोहन ने बताया कि 6 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं भारत बंद के ऐलान को देखते हुए स्टेशन पर पूरी तैयारी की गई है। पिछले 4-5 दिनों से दक्षिण भारतीय यात्रियों को उनके राज्य भेजने की कवायद चालू है। 2 दिन पहले कुछ यात्रियों को मैसूर की ट्रेन में रवाना किया गया है। कुछ यात्रियों को मथुरा, लखनऊ और हुगली के लिए भी भेजा गया है। आज यानी सोमवार को भी बनारस स्टेशन के एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। नई सेना भर्ती योजना के खिलाफ भारत बंद के मद्देनजर सोमवार को कैंट स्टेशन, काशी स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कैंट स्टेशन और अन्य स्टेशनों पर पुलिस, PSCO, CRPF के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते दिखे। जिले की सीमाओं पर भी पुलिस मुस्तैद रहे। स्टेशनों के यार्ड में खड़ी अनुपयोगी रेल बोगियों को सुरक्षित घेरा प्रदान किया गया। साथ ही सेक्शन में भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। कैंट स्टेशन पर RPF, CRPF, GRP और जिला पुलिस संयुक्त रूप से चक्रमण कर रहे हैं। कैंट GRP CO सुनील कुमार ने बताया कि 20 तारीख को भारत बंद की घोषणा के बाद से ही पुलिस सतर्क है। हमारे 20 तारीख को भारत बंद को देखते हुए हम लोग रेलवे की प्रॉपर्टी और रेलवे की जो यात्री हमारे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कि उनके साथ कोई हादसा न हो, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग उपद्रवी से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था किए हैं। किसी भी उपद्रवी को हम लोग स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और चारों तरफ से हम लोग नाकाबंदी किए हुए हैं। खुफिया एजेंसियों की सूचना है कि जो रेलवे की संपत्ति है उस पर काफ़ी नज़र है उपद्रवियों की, तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारी? हम लोग की भी नज़र है और निवेदन करूंगा कि आम जनता से कि रेलवे की संपत्ति को बचा के रखें और रेलवे की संपत्ति को नुकसान न होने दें। अग्निपथ योजना के विरोध में बीते दिनों वाराणसी में उपद्रवी तत्वों ने 36 बसों को नुकसान पहुंचाया। इससे 12,97,439 रुपए की क्षति होने का आंकलन किया गया है। इन मामलों में अब तक कुल 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ अन्य लोग चिन्हित किए गए हैं। वहीं डीएम ने बताया कि पकड़े गए उपद्रवी तत्वों से क्षतिपूर्ति के लिए वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि 17 जून की घटना में जिन और व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आएगी उसके अनुसार वसूली के लिए नामों का दावा प्राधिकरण के समक्ष भेजा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की सूचना वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों और गुप्त सूत्रों से और अन्य जनपदों के अधिकारियों से जुटाई जा रही है। वाराणसी के नक्कीघाट इलाके में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क से गुजर रही I-10 कार पर एक मकान का छज्जा टूटकर गिर गया। छज्जा गिरने से कार सवार बुरी तरह से दब गए। वहीं सड़क से गुजर रहे बाइक सवार और एक अन्य को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार पुराने जर्जर मकान के मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोग और पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा में फोर्स पहुंच गए। बता दें कि कार सवार लहरतारा कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास यहाँ सूचना मिली कि नक्कीघाट पे एक मकान गिर गया है। यहाँ के जानकारी हुई कि जो मकान है वो जर्जर था, पुराना मकान था, जो कल बारिश में शायद क्षतिग्रस्त हो गया होगा। उसी की वजह से आज खुद ब खुद वैसे गिर गया, जिसकी दीवार के नीचे एक कार आ गई, उसमें एक महिला इंजर्ड हो गई। उसके अलावा 2 लोग बाइक पे थे, उनको भी इंजरी कुछ हुई है। तो कुल मिला के टोटल 4 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। और एक उनके अलावा लोकल लड़का है जो पैदल था किसान, वो भी इंजर्ड हुआ है। तो सभी लोगों को हॉस्पिटल से इलाज कराया जा रहा है। बाकी यहाँ से अभी JCB मंगाकर मलबा हटाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।